वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में डिस्कस किया, जो हमारा सन है, जो मून है, स्टार्स है, जो सैटेलाइट्स है, उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम आगे करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, चलो देखो। The word planet comes from the Greek word planetae which mean wonders। जो हमारा planet जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है, ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है वंडर्स, यानी कि घूमने वाले। ठीक है, तो हमारे प्लैनेट्स भी ऐसे ही घूमते रहते हैं सोलर सिस्टम में, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इमेज दिखाई गई है, ये किसकी है, जो हमारे प्लैनेट्स है ना 8, उसकी इमेजेस है। ये है सन, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, देखो देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट है मरकरी, देखो ये पहले वाला क्या है, मरकरी, एम से डिनोट करती हूँ मैं इसको। ठीक है, सेकंड है हमारा विनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है हमारा मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है हमारा सैटर्न, सेवंथ है हमारा यूरेनस एंड एट्थ है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आपको इनको याद रखना है ऑर्डर वाइज। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा अर्थ है वो कितने नंबर पे आता है, जो मार्स है वो कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो इनकी जो सीरीज है ना वो आप अच्छे से याद कर लेना। देखो, मरकरी इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। देखो जो मरकरी है ना वो क्या है, हमारे सन के बिल्कुल नजदीक है। एंड इट टेक्स ओनली 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो मरकरी प्लेनेट है ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए सिर्फ 88 दिन लेती है, 88 दिन लेती है। ठीक है, अब देखो all the planets all the planets move around the sun in a fixed path called orbits। प्लैनेट्स है हमारे, वो एक फिक्स्ड पाथ होता है उनका जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। देखो जो मरकरी का पाथ है ना वो क्या है, वो यहाँ से इतना ही है। ऐसा नहीं है कि जो विनस है वो इसके पाथ में घुस जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग फिक्स पाथ है इन सभी के। जो मरकरी है वो यहाँ से जाता है, मार्स यहाँ से जाता है, जो जुपिटर है हमारा वो इतने दूर से रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो क्या इनका एक फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। एक फिक्स्ड पाथ है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा कि 1 मार्क में आ जाएगा ऑर्बिट क्या होते हैं, तो क्या होगा, द ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, देखो विच इलोग्नेटेड इन शेप, जो कि एक इलोग्नेटेड शेप में है। विनस इज आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। जो हमारा विनस है, जो हमारा मरकरी के बाद आता है, वो क्या है हमारा, उसको बोला जाता है अर्थ की ट्विन। उसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है, यानी कि हमारे अर्थ की जैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, ट्विन्स एज इट शेप एंड साइज आर मच सिमिलर टू द अर्थ। क्योंकि इसकी जो शेप है, जो इसका साइज है, वो हमारी अर्थ से काफी मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्विन। तो देखो जो जुपिटर है इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है हमारा, जो कि 5वें नंबर पे आता है, ये क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये पूछ लेगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, 1 मार्क में आसानी से पूछ सकता है ये। तो आंसर क्या आएगा हमारा, जुपिटर। ठीक है, इससे ना 1 मार्क के क्वेश्चन काफी बन जाएंगे, एमसीक्यूज काफी बन जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से याद करना, अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, प्लूटो विच वाज द 9th प्लेनेट। पहले क्या था, 9th प्लेनेट थे, जिसमें जो प्लूटो है हमारा उसको कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब उसको क्या बोला जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस, पढ़ते हैं स्टार्स और प्लेनेट्स के बीच में। ठीक है, देखो स्टार्स के बारे में क्या कहता है, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है। जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। उनकी कोई भी खुद की लाइट नहीं होती। ये लाइट किससे लेते हैं, दे शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। ये सन से क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं। ठीक है, इसलिए देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। हमारे जो स्काई है, जो हमारा आसमान है, उसमें बिलियंस ऑफ क्या है, उसमें क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं, सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टार्स हैव देयर हाई टेम्परेचर। जो स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे उनका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, इनका होता है हाई, इनका होता है लो। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस थे, जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेते हैं। ठीक है, हमारे जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। हमारे स्काई में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, लेकिन हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो बस 8 ही है, 8 है। ठीक है, जो स्टार्स है उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जो प्लैनेट्स है उनका टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, हमारी जो अर्थ है उसके बारे में। देखो, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। जो हमें
पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया है। जो हमारा अर्थ है वो क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है सन से, ठीक है। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द साइज। देखो अगर ये पूछे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो प्लेनेट है, उसमें फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है, फिफ्थ नंबर पे तो कौन सा आता है, जुपिटर, ठीक है, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन अगर साइज के मामले में पूछे कि किसका साइज सबसे बड़ा है, तो जो हमारी अर्थ है ना वो फिफ्थ नंबर पे आती है साइज के मामले में, ठीक है। देखो द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज, ये याद रखना, साइज के अगर साइज पूछेगा तो कौन है, अर्थ। अगर ये पूछे कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है तो कौन सा आएगा हमारा, जुपिटर, ठीक है। अब देखो द अर्थ इज ए लिटिल फ्लैटेंड एट द पोल एंड देयरफॉर इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जो हमारी अर्थ है ना उसकी शेप कैसी डिस्क्राइब की गई है, जियोइड की। हमारा जो ऊपर पोल होते हैं ना, वहां से क्या होती है, हमारी अर्थ है ना फ्लैट होना स्टार्ट कर देती है। बीच में से तो ऐसे पूरी गोल है, देखो बीच में तो वैसे है पूरी गोल, लेकिन जो हमारे पोल्स आते हैं ना वहां पर क्या हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, इसलिए इसको क्या शेप दिया गया है, जियोइड, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल से ये फ्लैट हो जाती है, ठीक है। देखो द अर्थ हैज वाटर एंड एयर which include the life supporting gas oxygen and thus it is the only planet which have conditions which favor life। जो हमारी अर्थ है ना सिर्फ यही एक ऐसा प्लेनेट है जो जिसपे हम रह सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या है, हवा है, पानी है, हम सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो रहने के लिए सिर्फ एक ही प्लेनेट है हमारा अर्थ। देखो ड्यू टू द अबव रीजंस द अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ है उसको यूनिक प्लेनेट भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, हवा है, पानी है, जिस पर हम सांस ले सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिक प्लेनेट, ठीक है। अब 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारा 2/3 सरफेस है ना वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, इसलिए क्या होता है, ये ऊपर से ना ब्लू दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लू प्लेनेट, ठीक है। 1 मार्क में पूछ लेगा कि ब्लू प्लेनेट कौन सा प्लेनेट होता है, तो क्या आएगा हमारा, अर्थ। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा 2/3 पार्ट है ना अर्थ का वो क्या है, पानी है, उस वहां पर पानी है, और वो ऊपर से देखते हैं ना तो वो नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, ठीक है। आज देखते हैं हम एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आज। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, आर स्मॉल बॉडीज व्हिच मूव अराउंड द सन। ये स्मॉल बॉडीज होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो कि सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो हमारा मार्स है और जो जुपिटर है उसके बीच में पाए जाते हैं, ये उसके बीच में रिवॉल्व करते हैं। देखो अगर कहीं मिल गया तो दिखाती हूँ आपको। डिस्कस किया था प्लैनेट्स के बारे में, तो देखो ये क्या है, मार्स है हमारा, ये मार्स है, और ये क्या है, जुपिटर है। तो इसके जो बीच की जो ये लाइन है ना, ये क्या है, एस्टेरॉइड्स, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एस्टेरॉइड। ये कहाँ लाई करता है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। आप देखो आगे, many scientists have claimed that these asteroids are the part of planet which might have exploded many years ago। वो कहते हैं कि जो कुछ साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि ये जो एस्टेरॉइड्स है ना ये भी हमारे जो प्लेनेट्स हैं उसी का पार्ट थे। अब पता है कि पिछले कई सालों में ये वहां पर एक्सप्लोड हो गए, उनके पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में। मेटेरॉइड्स क्या होती हैं, आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक। ये भी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक होती है, विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब देखो समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स में कम नियर द अर्थ। कभी कभी क्या होता है, जो मेटेरॉइड्स होते हैं ना ये अर्थ के नजदीक आ जाते हैं, में से कुछ तो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अब देखो आप 7th क्लास में पढ़ोगे कि जो हमारी अर्थ की लेयर्स होती है ना उसमें एक लेयर होती है मेजोस्फेयर, उसमें जब मेटेरॉइड्स एंटर करते हैं ना तो वहां पर बर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये आप सब 7th क्लास में पढ़ोगे। आज के अभी के लिए बस ये देखो कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या थे, मेटेरॉइड्स थे। मेटेरॉइड्स पे क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के जो कि सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही बर्न हो जाते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड क्या होते थे, एस्टेरॉइड क्या थे, ये भी स्मॉल पार्टिकल्स थे जो सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये कहाँ लाई करते हैं, जो मार्स है हमारा प्लेनेट और जो जुपिटर प्लेनेट है उसके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। यहीं पर हमारे चैप्टर खत्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सोलर सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।